आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था डी पार्ट इसका। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसमें हमने क्या किया था, 3 XYZ प्लेन ली थी और उसमें एक प्लेन को हमने ड्रॉ किया था और साथ में क्या किया था, OA एक लाइन ली थी। ठीक है, OA एक लाइन ली थी जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स दिए थे। उसकी हेल्प से अब हम क्या करेंगे, इस फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है 5y + 8 = 0। देखो जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है 5y + 8 = 0, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5y = -8। ठीक है, अब माइनस हमारा क्या है, डिस्टेंस जो है माइनस में नहीं होगा, इसलिए दोनों तरफ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, -5y = 8। अब देखो हमारी जो फॉर्म है वो क्या होती है, LX + MY + NZ = D। तो इस फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0x यहाँ पर हमारे पास -5 है तो 5y लिख दो, प्लस 0z = D हमारे पास 8 है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 0 + 25 + 0 = √25 = 5। अब ये जो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया। ठीक है, तो 5 आपके पास यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 5 से इस इक्वेशन में डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय 5। तो यहाँ आ जाएगा 0x अपॉन में 5 -5y अपॉन 5 प्लस 0z अपॉन 5 = 8 डिवाइड बाय 5। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया इसका, 0x माइनस ये कट गया तो y प्लस 0z = 8 अपॉन 5। ठीक है, तो L की वैल्यू = 0, M = -1 एंड Z = 0। साथ में हमारे पास क्या है, एंड D = 8/5। इतना क्लियर है। अब देखो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन। अब डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन हमारे पास क्या आ सकती है, x1 y1 और z1। जिस तरह से हमने बाकी के पार्ट्स किए थे उसी तरह से ये भी हम कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है कि व्हेन द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जब लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी तब हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, A/L। ठीक है, उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, A/L B/M = Z/N। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट x1/L = y1/M = Z1/N = हमारे पास क्या आ जाएगा, K, यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब देखो x1 की वैल्यु हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम x1 रखेंगे और L की वैल्यू हमारे पास 0 है, y1 और M की वैल्यू हमारे पास -1 है और Z1 अपॉन हमारे पास दोबारा से 0 है। ठीक है, K आ गया। अब हम इसको कोरिलेट करवा देंगे। तो जैसे हम इसको कोरिलेट करवाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आएगा x1 = 0K, y1 = -K एंड Z1 = अगेन 0K। क्लियर है इतना। उसके बाद हमारा काम क्या होता है कि एज द पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, वो हमें निकालना है, एज द पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन। तो अब 0 का तो हम समझ सकते हैं कि 0 आएगा, y का भी 0, y का हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाएगा और z भी हमारा 0 बन जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पर ले लेंगे -5। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, -K = हमारे पास है 8। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर कितना आ गया, -5 = 8 और 5K आएगा और K की वैल्यू कितनी आ गई, -5/8। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट आर, वो हमारे पास क्या आ गए, 0, एक तो ये आ गया -5/8, 0। ठीक है, तो ये था हमारा डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अभी यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वेयर नॉर्मल वेक्टर एंड डिस्टेंस from the
ओरिजिन इज गिवन बाय, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ प्लेन वेयर नॉर्मल वेक्टर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अगर गिवन हो तो हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म तब हमारी क्या आती है, हमारे पास तब वेक्टर फॉर्म आएगी, वेक्टर फॉर्म इक्वल टू आर वेक्टर इंटू एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी। अब ये जो एन यूनिट वेक्टर है, एन यूनिट वेक्टर को हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा निकलता है एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, ठीक है। ये आपको क्लियर करवा चुका हूँ पहले भी। और जो हमारी कार्टेशियन फॉर्म होती है वो क्या होती है, इसमें एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, ठीक है, एन जेड इक्वल टू डी। ये भी हमने अभी इन क्वेश्चन में किया। तो डी हमारा क्या होता है, ये हमारी क्या है, डी हमारा डिस्टेंस होता है, और बाकी जो ये फॉर्म बनती है इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है। ये हमारी किसकी फॉर्म बनती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है इक्वेशन ऑफ प्लेन where one passing through point x, y, z and normal वेक्टर n वेक्टर, ठीक है, दैट इज, तब हमारी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, तब हमारी वेक्टर फॉर्म होती है r वेक्टर माइनस a वेक्टर इंटू कैपिटल N इक्वल टू 0। क्लियर है इतना। और जो हमारी कार्टेशियन फॉर्म क्या थी, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन वेयर वन पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स वाई जेड एंड नॉर्मल वेक्टर n, दैट इज, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमारा ना इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू होगा, ठीक है, ये वेयर वन नहीं आएगा। पासिंग थ्रू पॉइंट एक्स वाई जेड एंड नॉर्मल वेक्टर n, दैट इज, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म होगी और ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म होगी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, हम फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारे पास है व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये सारे फॉर्मूलाज का हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है हमारे पास कि जो डायरेक्शन रेशो होंगी, डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन perpendicular to the direction cosine of the plane, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, आपने सिर्फ याद रखना है इसको, a अपॉन एल इक्वल टू b अपॉन m इक्वल टू c अपॉन n। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और l अपॉन a लिख सकते हैं, ठीक है, m अपॉन b लिख सकते हैं, और n अपॉन सी। जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन होगा हम उस वे में इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन जैसे अभी हमने किए a अपॉन एल, b अपॉन एम, c अपॉन एम, अब कुछ क्वेश्चन हम इस फॉर्म में भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, कि जब हमारी जो लाइन है वो किसी अदर पे परपेंडिकुलर होगी तो तब क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तब हमारा जो ये है a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि क्या है a1 a2 प्लस b1, कैपिटल में भी लिख सकते हैं क्योंकि c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमने कुछ फॉर्मूलाज अभी तक डिस्कस किए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है 6। तो अब हम उसको सॉल्व करेंगे।
तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू द 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स आपके पास दिए हैं और इसमें से क्या कर रहा है, प्लेन जो है पास कर रहा है, ठीक है, पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 1 -1 6 4 -5 -4 -2 एंड 3। तो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट हमारे पास है कि 1 कोमा 1 कोमा -1 6 कोमा 4 कोमा -5 एंड -4 कोमा -2 कोमा 3, ठीक है। तो इसको करेंगे अब हम। अब देखो हमारे जो वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म का हम जब यूज़ करते हैं तब हमारे पास क्या होती है, r माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब हम r माइनस ए वेक्टर करेंगे, b वेक्टर माइनस ए कर देंगे इंटू c माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0 कर देंगे। क्लियर है इतना। और जो इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, जब भी इस तरह के थ्री के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है 3 पॉइंट्स के लिए, ठीक है, 3 पॉइंट्स का जो फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म है वो है r माइनस ए बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। इसका आपने ध्यान रखना है। और जो कार्टेशियन फॉर्म है इसकी, वो हम कैसे लिखेंगे, उसको हम मोड में लिखेंगे। किस तरह से, x माइनस x1, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस y1 z माइनस z1, नीचे आ जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। यहाँ पर आ जाएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है। देखो किया कुछ नहीं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही चला है, लेकिन अब वेक्टर फॉर्म जो हमारी क्या हो जाती है, r माइनस ए बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और जो कार्टेशियन फॉर्म हमारी होगी वो बन जाएगी इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम ए वेक्टर को निकाल लेंगे। तो ए वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखो ए वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर क्या आपके पास 1 1 -1, तो यहाँ पर इसका हम आई ले लेंगे, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, और इसका क्या ले लेंगे, माइनस का के वेक्टर। क्लियर है इतना। इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये सॉरी इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे हम इस तरह से, बी वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू, अब बी वाले जितने भी सारे हम इनको लिख लेंगे, यानी कि 6i प्लस 4j माइनस 5k, और अब बचता है हमारे पास c। तो c वेक्टर हमारे पास क्या है, माइनस का 4i माइनस का 2j प्लस का 3k, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, वेक्टर फॉर्म को निकाल लेंगे। तो वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगी हमारे, हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, ये जितने पॉइंट्स है इसका यूज़ करेंगे हम, और उसके बाद क्या निकाल लेंगे, ये चीज़ निकाल लेंगे, वेक्टर फॉर्म को निकाल लेंगे, ठीक है। इसको मैंने एक बार दोबारा से कॉपी किया है। अब देखो जो वेक्टर फॉर्म है हमारी वो थी r माइनस ए, ठीक है। तो r हमारे पास कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, r वेक्टर कर दो माइनस जो हमारे पास a की वैल्यू उसको यहाँ लिख दो, i प्लस जे माइनस के। क्लियर है इतना। उसके बाद हमारे पास क्या है, b माइनस ए। तो b माइनस ए के लिए हम क्या करेंगे, b जो हमारे पास है वो है 6i, ठीक है। तो b माइनस ए को हम डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ से b माइनस ए कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5i प्लस यहाँ पर करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस का 3j, क्योंकि b माइनस हम क्या कर रहे हैं, b माइनस ए कर रहे हैं, और यहाँ पर माइनस का 5 है, माइनस का k है, तो ये बन जाएगा माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, b माइनस ए कर रहे हैं। क्लियर है इतना। तो हमारे पास कितना आ गया, ये माइनस का 4k, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, c माइनस ए। तो c माइनस ए के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और उसके बाद c माइनस ए कर लेंगे। तो c हमारे पास -4 है और ये हमारे पास i है, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा -5i। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3j, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 4k। क्लियर है इतना।
आप देख सकते हैं c माइनस ए कर रहे थे, ठीक है। तो c माइनस ए किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब देखो इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, अब आई जे के, इसको हम डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। ये हमने डिटर्मिनेंट में लिख दिया। तो क्या वैल्यूज़ आई आपके पास, यहाँ पर आया आपके पास 5, यहाँ पर आ गया आपके पास 3 और ये आ गया आपके पास माइनस का 4। क्लियर है इतना, क्योंकि आई जे के को हमने इस तरह से ले लिया, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है यहाँ पे -5 -3 एंड 4 के, सॉरी 4 आएगा। और देखो यहाँ पर हमारे पास माइनस का के था, ठीक है। अगर हम यहाँ तीनों में से, ठीक है, अगर हमारी कोई देखो माइनस अगर कॉमन लेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, 2 रोज़ हमारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक है। 2 रोज़ हमारी 0 हो जाएंगी। तो वो डिटर्मिनेंट के हिसाब से क्या बता रही हैं कि 2 रो हमारी ऑलरेडी 0 हो रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ सकता है कि जो हमारे पास जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट n। तो इसमें से जो हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स थे उसमें से हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे इनफाइनाइट प्लेन बना सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेन्स हमारे पास बन रहे हैं, यानी कि ये तो हमारा क्या आ गया, इक्वल टू 0। क्लियर है इतना। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 रोज़ ऑलरेडी हमारी क्या हो चुकी हैं 0, तो हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया। और अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, देखो सिर्फ इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आप क्या करो, डायरेक्ट इसको डिटर्मिनेंट में रखो, ठीक है, और इसको डिटर्मिनेंट के थ्रू आप सोल्व करो, तो आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयर विल बी infinite number of plane passing through the given points, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल सिंपल वे में भी करवा सकता, लेकिन इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से किया क्योंकि बी पार्ट में हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो बी पार्ट हमारे पास है। बी पार्ट की बात करें तो हमारे पास बी पार्ट में है कि 1,1,0 1,2,1 और -2,2,-1, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म आएगी अब, तो वेक्टर फॉर्म आपको मैं बता चुका हूँ कि वेक्टर फॉर्म हमारी क्या है, r-a इंटू b-a और मल्टीप्लाई में c-a इक्वल टू 0 के इक्वल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, r वेक्टर सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब पहले हमने वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म को लिख लेते। यहाँ से क्या करो, r वेक्टर को निकाल लो, आपके पास कितना आएगा, a कितना आ जाएगा यहाँ से, i प्लस j प्लस 0 k, क्योंकि i प्लस j प्लस 0 k हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर b माइनस ए, तो b माइनस ए कर लेंगे, ये आपका b है और ये a है, ठीक है। b माइनस ए कर लेंगे तो आपके पास आएगा i प्लस j प्लस k और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, c माइनस ए। तो c माइनस ए हमारे पास आ जाएगा -3i प्लस j एंड -1 0, ठीक है। -1 -0 यानी कि माइनस का k आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म का भी मैंने आपको बताया था, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। क्लियर है इतना, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं उसको हम लिख लेंगे। यहाँ तो लिख देंगे हम डायरेक्ट क्या, x माइनस 1 लिख देंगे, y माइनस 1 लिख देंगे, z माइनस 0 लिख देंगे। और
यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0, ठीक है, 0 है, सॉरी यहाँ पर ना यार 0 आएगा, कितना आएगा 0 है, और इसके बाद आपके पास यहाँ पर 1 है और साथ में यहाँ पर भी 1 है, और जो लास्ट टर्म बचती है यहाँ से -3 आपके पास है, यहाँ से 1 आपके पास है, और यहाँ पर माइनस का 1 आपके पास है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या किया था हमने, b माइनस a किया था, तो b माइनस a में 1 - 1 = 0 आना था, ठीक है, 0 आई आएगा, यहाँ पे गलती से मैंने i लिख दिया था डायरेक्ट। अब यहाँ पर देखो आप, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x - 1 लेंगे और इनटू में, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने हाइड कर दिया, आपके पास कितना बचा -1 - 1। यहाँ पर y - 1 लेंगे और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 0 प्लस का 3, ठीक है, प्लस z इंटू यहाँ पर भी कितना बचेगा आपके पास 0 प्लस 3 इक्वल टू हमारे पास 0 चला हुआ, ठीक है। यहाँ से देखो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास माइनस का 2x, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2x आएगा प्लस 2 आएगा, ठीक है, -3y प्लस 3z आपके पास ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पर आपके पास इक्वल टू 0 है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि इस माइनस के साथ हमने सबकी मल्टीप्लिकेशन करवा दी और ये हमारा इस पार्ट का आंसर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बस अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। अब इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी हमारी, यानी कि यहाँ पर जो ये कट कर रहा है ना, कट का मतलब क्या है, इट मीन्स विच कट एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय प्लेन। तो कट ऑफ बाय का मतलब क्या आ गया यहाँ पे कि एक्स वाई जेड जो एक्सिस है उनको कट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, देखो सबसे पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म समझ लो कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में कुछ नहीं रखना आपने याद, सिंपल सी बात याद रखो कि इंटरसेप्ट फॉर्म जो है x/a प्लस y/b होती है प्लस z/c, और ये बराबर होती है हमारी 1 के, ठीक है। बस इतनी सी बात आपने इसमें याद रखनी कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। और बोला क्या गया है कि कट कर रही है वो कट ऑफ द प्लेन, ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो एक्स वाई जेड एक्सिस हैं उनको वो कट कर रही है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है। अब इस 5 को क्या करो, डिवाइड करवा दो, डिवाइड बोथ साइड बाय 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/5x प्लस y/5 माइनस z/5 इक्वल टू 5/5। जिसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आपके पास मिलता है 2/5x प्लस y/5 माइनस z/5 इक्वल टू 1। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x/a y/b z/c निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करें देखो x/ क्या करते हैं हम, मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म में x/, अब ये जो आपके पास 2/5 है, ठीक है, तो 2/5 को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 5/2। क्लियर है इतना। तो ये आ जाएगा आपके पास 5/2। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है y/5, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितना है y/5 है और यहाँ पर माइनस z/5 इक्वल टू आपके पास 1 है, ठीक है। तो देखो a आपके पास कितना आ गया, a इक्वल टू आ गया यहाँ से 5/2, क्योंकि इस फॉर्म की बात कर रहे हैं, प्लस b इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, b इक्वल टू 5 आ गया, और c इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ये 5 आ गया। तो यही चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी थी कि a b c निकाल दो। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी ये बन गई। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था, x/a था, तो हमने क्या किया, ये जो 2/5 था इसको हमने उल्टा करके लिख दिया, ठीक है, यानी कि a बनाने के लिए हमने 2/5 को नीचे लेके आए, तो ये उल्टा बन जाएगा, 5/2 हो गया, ठीक है। 5/2 जैसे हुआ तो a की वैल्यू 5/2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 5।
अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस एंड प्लेन टू ZOX प्लेन। ठीक है, आपके पास क्या है, हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमने करना क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर आपका है 8। अगर बोलता कि इफ़ द प्लेन पैरेलल टू ZOX, ठीक है, अगर हमारा प्लेन कोई प्लेन है वो पैरेलल है ZOX के, तो A की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। और देखो B की वैल्यू आपके पास दे के रखी है। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में बोलता है, क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस की जो हमारी वैल्यू है वो हमारे पास B इक्वल टू 3 दे के रखी है और C इक्वल टू हमारे पास 0 है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वल टू होती है हमारी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल टू 1। क्लियर है इतना। तो यहाँ से देखो y अपॉन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू 3, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे y अपॉन 3 इक्वल टू 1, और यहाँ से y कितना आ गया, y इक्वल टू 3, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट्स 2 to 1। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स हमारे पास ये है। ठीक है, दो प्लेन्स दिए हैं, एक ये दिया है, एक ये दिया है। हम क्या करेंगे, इसको P1 मान लेंगे और इसको हम लैम्डा P2 मान लेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे क्वेश्चन से ही लाइन लिखी है मैंने यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, और यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, क्या करेंगे हम, P1 प्लस कर देंगे लैम्डा P2 इक्वल टू 0। अब देखो P1 की वैल्यू आपके पास बुक में दी है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4। क्लियर है, और बीच में प्लस लैम्डा आपके पास P2 की वैल्यू भी है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू, इसको कर देंगे हम 0 के। इसको क्या करो आप, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा z माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर आपके पास लैम्डा x है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस लैम्डा और x हमारा कॉमन, प्लस अब यहाँ पर आपके पास मान लो यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, लैम्डा y, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस का लैम्डा आ जाएगा, y आपका कॉमन आ जाएगा, प्लस अब बात करते हैं 2z और इस z की, तो 2 प्लस लैम्डा आ गया और z आपका कॉमन। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा आपके पास, यहाँ पर आपके पास बचता है -4 बच गया और माइनस का 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। अब देखो पासिंग थ्रू पॉइंट दिए हैं। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, वो आपके पास पॉइंट्स क्या दिए हैं, 2,1। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर है, बुक में ऑलरेडी गिवन है। देखो यहाँ पर गिवन है सारा। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस में हम 2 रख देंगे, y के प्लेस में इस 2 को रख देंगे और z के प्लेस में इसको 1 को रख देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू z आपके पास कितना है, 1, और यहाँ पर कितना है, माइनस का 4
और माइनस का 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो आप। ओपन करेंगे इसको हम तो क्या आ जाएगा 3 टू ज़ा 6 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 लैम्डा इस 2 लैम्डा से चला गया, आपके पास अब बचा कितना यहाँ पे, इनको सोल्व करने पे हमें मिलता है 2 और 3 लैम्डा आ गया। ठीक है, 6 माइनस 2 माइनस का 4, यानी कि ये आपके पास बचा 2 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे लैम्डा निकाल लेंगे। लैम्डा कितना आ गया आपका, लैम्डा इक्वल टू -2/3। क्लियर है इतना, लैम्डा कितना आ गया -2/3। अब देखो लैम्डा निकल गया तो हम लैम्डा 2/3 को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट लैम्डा इक्वल टू -2/3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या थी 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 माइनस, अब लैम्डा के प्लेस में हम क्या रख देंगे 2/3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बाय टेकिंग एलसीएम आपके पास कितना एलसीएम आ गया जी 3 आपके पास एलसीएम आ गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना बन गया ये 9x माइनस का 3y प्लस 3 टू द 6z माइनस 12 माइनस का बाकी आपके पास 2x आ जाएगा माइनस 2y आ जाएगा और माइनस 2z आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 चला है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, इस 3 को तो हम डायरेक्ट यहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, इसका काम ख़त्म। 9 और माइनस 2 यानी कि 7x माइनस यहाँ पर 3 है माइनस का यहाँ पर 2 है, तो माइनस के कितने हो गए 5y। अब देखो 6z और सॉरी यार यहाँ पर ना 2z आएगा। ठीक है, 2z 6z और 2z हो गया हमारा, प्लस का 4z और माइनस हमारे पास 4 और 8 यानी कि 12 सॉरी 12 में से 4 गए तो 8 बचा, माइनस का 8 इक्वल टू 0। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इसका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स आर वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7 और आर आपके पास दिया है, सेकेंड आर दिया है 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9 एंड थ्रू द पॉइंट 213। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारा 9th की तरह बिल्कुल। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिख लेंगे सबसे पहले P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास दिया है 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 लिख देंगे। ठीक है, प्लस लैम्डा और यहाँ पर है आपके पास 2x प्लस 5y प्लस 3z और इक्वल टू 9 है तो माइनस का 9 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 5 लैम्डा y प्लस 3 लैम्डा z माइनस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन जो है उसको ले लेंगे 2 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा लैम्डा और यहाँ पर x कॉमन प्लस 2 प्लस 5 आपके पास आ गया लैम्डा इंटू वाई कॉमन प्लस माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा इंटू जेड माइनस 7 माइनस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। क्लियर है इतना। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जो आपके पास पॉइंट दिए हैं पासिंग थ्रू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट वो आपको गिवन है 2, 1, 3। बस x y z के प्लेस में हम इनको पुट कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं कितना आ जाएगा आपके पास ये 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा
2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 2 प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा इंटू 1 प्लस माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा इंटू 3 माइनस 7 माइनस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 टू द 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 लैम्डा माइनस 7 माइनस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। अब देखो 9 लैम्डा से 9 लैम्डा चला गया तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, अब 5 लैम्डा 4 लैम्डा 9 लैम्डा और 4 यहाँ पर है तो 6 और ये आपके पास बच गया माइनस का 10 इक्वल टू 0। यानी कि लैम्डा आपके पास कितना आ गया 10/9। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ गई 10/9। अब इस लैम्डा को आप क्या करो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट लैम्डा इक्वल टू 10/9 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 और यहाँ पर बीच में हमारे पास है लैम्डा तो 10/9 आ गया और यहाँ पर है 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9। ठीक है, अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपके पास आ गया 9, यहाँ पर बन जाएगा आपके पास 18x प्लस 18y माइनस 27z माइनस 63 प्लस 20x प्लस 50y प्लस 30z माइनस 90। तो आपके पास कितना आ रहा है 18 और 20, ये बन गया आपका 38x। अच्छा 9 को हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे 0 की तरफ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके प्लस 18y प्लस 50 यानी कि 68y प्लस यहाँ पर आपके पास 27z है और यहाँ पर 30 यानी कि आ गया 3z माइनस इसको कर देंगे 90 और 63 को करेंगे 6 9 15 यानी कि 153 आपके पास ये आ गया इक्वल टू 0। अब सिंपली हमें क्या करना है 38x प्लस 68y प्लस 3z इक्वल टू 153। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्या किया हमने 38x प्लस 68y प्लस 3z इक्वल टू इसको हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या बन गई हमारी, वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर 38i प्लस 68j प्लस 3k इक्वल टू 153 आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5 विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिया गया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हमारा पिछला है बिल्कुल सेम पीछे की तरह होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस क्या है। अब हमारे पास क्या है कि जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अब देखो एक लाइन तो हम लिख लेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, जो हमारे पास क्या है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, यहाँ पर आ गया आपके पास प्लस का 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y प्लस 4 लैम्डा z माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या करो कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 प्लस
4 लैम्डा z, और आपके पास बचता कितना है, माइनस का 1 बचा, माइनस का 5 लैम्डा बचा, इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या दिया है कि P1 जो है हमारा इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। अब गिवन प्लेन हमारे पास क्या है, जो P1 है हमारा, यानी कि ये जो हमारे पास है ये परपेंडिकुलर है किस पे, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, व्हेन टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो 0 के इक्वल होते हैं। क्लियर है इतना बात। व्हेन टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हों तो हमारे जो डायरेक्शन रेशियो हैं, ठीक है, जो हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो इक्वल टू 0 काउंट होते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं हम, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। कुछ याद आया हो आपको, हमने डिस्कस किया था अभी। तो A1 आपके पास क्या है, A1 इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा है। B आपके पास क्या है, B1 इक्वल टू आपके पास 1 प्लस 3 लैम्डा है, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और C आपके पास क्या है, C इक्वल टू 1 प्लस 4 लैम्डा है। क्लियर है इतना। अब A2 हमारे पास क्या है, A2 आपके पास है 1, यानी कि x का कोफिशिएंट हम 1 ले लेंगे। B2 आपके पास कितना है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, सॉरी, ये जो A2 B2 हैं आपके, ये आपके ये रहे। ठीक है, A2 आपके पास 1 है, B2 आपके पास ये -1 है, और C2 आपके पास ये 1 है। क्लियर है इतना। अब हम क्या करेंगे, जो x1 यहाँ पर जो x, y और z की वैल्यू है वहाँ पर हम इसको रख देंगे, इसको रख देंगे और इसको रख देंगे। तो आपके पास कितना आ गया, ये 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1। ठीक है, हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। क्लियर है इतना, इस इक्वेशन पुट कर रहे हैं। 1 यहाँ पर प्लस आएगा और साथ में 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू -1 रखा, प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 1 इक्वल टू 0। अब देखो इसको सोल्व करो, 1 प्लस 2 लैम्डा आया, यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 3 लैम्डा आएगा, और प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, लैम्डा 3 और 2 4, यानी कि लैम्डा तो आपके पास बच जाएगा ओनली 3। यहाँ पर 1 प्लस 3 लैम्डा, सॉरी 1 प्लस 3 लैम्डा आपके पास बचा, इक्वल टू 0 आ गया, और लैम्डा की वैल्यू आपके पास -1/3 आ गई। ठीक है, इस चीज़ को आप सोल्व कर लेना कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हो कि 4 लैम्डा यहाँ पर है, माइनस का 3 लैम्डा यहाँ पर है, यानी कि ये बन गया हमारे पास 3 लैम्डा। यहाँ पर आपके पास 1 है, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ठीक है, ये आ गया आपके पास लैम्डा की वैल्यू। अब इस लैम्डा को क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमारी इक्वेशन ये 1 है, इसमें हम पुट कर देंगे। तो पुट लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम इसको पुट करेंगे, आप यहाँ इक्वेशन फर्स्ट को देख लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ अब। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू -1/3 x प्लस 1 प्लस 3 इंटू -1/3 y प्लस 1 प्लस 4 इंटू -1/3 z माइनस 1 माइनस 5 इंटू -1/3 इक्वल टू 0। क्लियर है इतना। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2/3 x प्लस 1 माइनस 3/5 3/3 y प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 4/3। ठीक है, और साथ में बचता है z, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 1 प्लस 5/3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इसको एलसीएम लेके किया तो आपके 1/3 बचेगा, प्लस ये तो हो जाएगा ख़त्म, 0y माइनस यहाँ पर आपके पास
1/3z बचेगा, प्लस यहाँ पर करेंगे तो 2/3 = 0। अब देखो एलसीएम लेंगे, 3 वहाँ चला जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेने पे हमारे पास क्या बचेगा, ये x - z + 2 = 0। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो यहाँ पर मैं सोल्व कर दूँ, ये आपका 3 एलसीएम आएगा, ठीक है, = 0 है। यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर तो 0 का कुछ नहीं लेना देना, यहाँ पर z बचेगा और यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर r × 2i + 2j - 3k = 5 एंड r × 3i - 3j + 5k = 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम क्या करेंगे, एंगल बिटवीन द, क्या दिया, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। तो यहाँ लिख लो आप एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब हमें पता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होता है भाई, r वेक्टर × n वेक्टर = d, ठीक है। तो n वेक्टर क्या निकल जाएगा हमारा, नॉर्मल क्या दिया है, n1 = 2i + 2j - 3k और n2 आपके पास क्या दिया है, 3i - 3j + 5k, ठीक है। ये आपके पास कहाँ से आया, ये आपके पास यहाँ से आ गया, ठीक है। ये n1 और ये n2। अब देखो हमें एक फॉर्मूला पता है कि cos थीटा = n1 वेक्टर × n2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर, और इस पूरे का हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड करते हैं। कुछ याद आ रहा हो आपको, हमने पिछली एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला किया था, जब हमने 11.2 को सोल्व किया था तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ किया था, ठीक है। तो हम थीटा को यहीं रखेंगे, ठीक है, यानी कि थीटा हमारा रहेगा यहीं पे, थीटा = cos इनवर्स, और ये क्या बन जाएगा, n1 वेक्टर × n2 वेक्टर अपॉन में n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर, और इस पूरे का मैग्नीट्यूड। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये थीटा = cos इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पर क्या आपके पास n, ठीक है। तो n1 कितना आ जाएगा आपके पास, 2 × 2 में 3, ठीक है, 2 × 2 में 3 कर दोगे, यहाँ पर आपके पास +2 × 3 यानी कि +2 × -3 आएगा, +3 × -3 × 5, और अपॉन में क्या करेंगे हम, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे इन दोनों का, तो ये आ जाएगा आपके पास √2 × 4 +4 + 9, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9 + 9 + 25, 9 + 9 + 25। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो थीटा = कितना आएगा, cos इनवर्स, यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 6 - 6 माइनस का 15 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 17 ठीक है, और यहाँ आ जाएगा √43, ठीक है, √17 और √43 आ गया। तो यहाँ से अब थीटा कितना आ रहा है आपके पास, थीटा = आ रहा है आपके पास कोस इनवर्स, यहाँ से 6 और 6 तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास कितना बचा, ये माइनस का 15 अपॉन इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो मल्टीप्लाई करवाने पे हमें मिलेगा √731, ठीक है। और थीटा कितना आ गया आपके पास, अब तो थीटा को हम लिख सकते हैं कि थीटा = कोस इनवर्स, अब हम इस मैग्नीट्यूड को हटा देंगे, आपका आंसर कितना आ गया 15/√731 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, बिल्कुल इजी वे में हमने इसको कर दिया। बस इस फॉर्मूला का आप याद रखना कि कोस थीटा = n
n1 वेक्टर इंटू n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 2 और इसका होल मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल्स बिटवीन देम। अगर हमारे पास बोलता है कि प्लेन की जो हमारे पास एक गिवन केसेस हैं, इनमें अगर हमारी जो प्लेन है वो पैरेलल आ जाए या परपेंडिकुलर आ जाए, अगर ये दोनों केस ना आए तो हमें क्या करना है, एंगल बिटवीन देम निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है, एंगल्स फाइंड करने हैं दोनों के बीच में। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 7x + 5y + 6z + 30 = 0 एंड 6x - y - 10z + 4 = 0। क्वेश्चन नंबर 13, ए पार्ट 7x + 5y + 6z + 30 = 0 and 3x - y - 10z + 4 = 0। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो a1 लिख लो। a1 आपके पास 7 है और a2 आपके पास कितना है, यहाँ से 3 है, ये भी लिख दिया। अब b1 लिख लो, b2 लिख लो, c1 लिख लो, c2 लिख लो। ठीक है, तो b1 कितना है आपके पास 5 और b2 कितना है आपके पास -1, c1 कितना है आपके पास 6 और c2 आपके पास कितना माइनस का 10। इतना करने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर परपेंडिकुलर। किसके लिए परपेंडिकुलर की हमारी पास की इक्वेशन है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। इसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 × 3 + 5 × -1 + 6 × -10। चेक करेंगे कि 0 के इक्वल आता है कि नहीं। तो 7 × 21 -5 -60। ठीक है, तो कितना आ रहा है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -44 जो क्या है डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखते हैं प्लेन के लिए। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, प्लेन तो लग गया पता कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या लिख देंगे हम, प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। अब दूसरा क्या है हमारा, फॉर द प्लेन बी पैरेलल। अब हम पैरेलल के लिए सॉल्व करेंगे, तो पैरेलल के लिए क्या होता है हमारा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1/a2 कितना आ जाएगा हमारा, a1/a2 हमारे पास आ जाएगा 7/3। b1/b2 हमारे पास कितना आ जाएगा, b1/b2 = हमारे पास आ रहा है 5/-1, c1/c2 = हमारे पास है 6/-10। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। देयरफॉर प्लेन्स आर नॉट पैरेलल। तो दोनों क्या हो गए भाई, पैरेलल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से cos थीटा निकाल लेंगे। cos थीटा इक्वल टू, अब याद रखना फॉर्मूला क्या है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 डिवाइडेड बाय √a1² + b1² + c1² इंटू √a2² + b2² + c2²। ठीक है, और मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा कितना आ गया आपके पास, a1 a2 आपके पास 21 था, -5 था और ये -60 था। ये हमने सोल्व किया हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ पर आपके पास ये जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, ठीक है, इसको सोल्व करने पे आपको मिलेगा 110 और इसको भी मिलेगा 110। तो जब आपके पास आंसर क्या आएगा, cos थीटा इक्वल टू आएगा 44/110। क्लियर है इतना, क्योंकि अंडर हमने क्या कर दिया, ये भी अंडर था मल्टीप्लाई करके 110 आ गया। इसको हम काट लेंगे, तो काटने पे हमें मिलेगा ये 2/5। कितना मिल जाएगा, 2/5। यानी कि आपके पास ये आ रहा है, थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/5। ठीक है,
कितना आ गया है, cos इनवर्स 2/5। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट पे देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास दिया है 2x प्लस वाई, सॉरी बी पार्ट है, y प्लस 3z माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 1, b1 आपके पास है 1 और b2 आपके पास है -2, c1 आपके पास है 3, c2 आपके पास है 0। फॉर परपेंडिकुलर, सबसे पहले परपेंडिकुलर के लिए तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया 0 के इक्वल। thus the given planes are perpendicular to each other। ये तो हमारा हो गया सेटिस्फाई की परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम पैरेलल के लिए देखेंगे। ठीक है, देखो अगर हमारा परपेंडिकुलर हो गया तो इसके आगे अब इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट। अब देखते हैं इसका सी पार्ट क्या है। अगर देखो दोनों पे 0 ना आए तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है, सी पार्ट हमारा है, सी पार्ट में हमारे पास है 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 एंड 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अगर हमारी कोई एक चीज़ अगर 0 आ जाए तो दूसरी चीज़ को चेक करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे, आपके पास गिवन है a1 इक्वल टू 2 है, a2 इक्वल टू आपके पास 3 है, b1 इक्वल टू आपके पास -2 है, b2 आपके पास -3 है, c1 आपके पास 4 है, c2 आपके पास 6 है। फॉर परपेंडिकुलर तो हमें पता है कि a1 a2 होगा, तो डायरेक्ट कर रहे हैं हम 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 36, जो कि है 0 के इक्वल नहीं है। अब पैरेलल के लिए कर लेंगे फॉर पैरेलल। पैरेलल में क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 जो हमारे पास कितना है 2/3। अब देखो b1 अपॉन b2 कितना है, b1 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस का 2/-3 है जो काट के कितना आ रहा है 2/3। अब देखो c1 अपॉन c2 कितना है, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 4/6 है, यानी कि 2/3 आ गया इक्वल टू 2/3। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये क्या हो गया, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया भाई। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में हमारे पास है, डी पार्ट है हमारा 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा होता है भाई कि हम a1 a2 लिख लेंगे। a1 इक्वल टू आपके पास 2 है, a2 आपके पास 2 है, b1 आपके पास -1 है, b2 आपके पास -1 है, c1 आपके पास 3 है, c2 आपके पास 3 है। ठीक है, फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, इसको 0 के इक्वल बराबर करना है, तो ये तो आ रहा है आपके पास 14 विच डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब करेंगे हम फॉर पैरेलल, a1 अपॉन a2 चेक करते हैं, 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1 आ गया, कोमा b1 अपॉन b2 इसको चेक करते हैं तो आपके पास -1 अपॉन -1 है, ये भी ख़त्म 1 आ गया। c1 अपॉन c2 चेक करते हैं 3/3, ये भी ख़त्म, तो यानी कि 1 आ गया। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, दे आर
पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये हमारा पैरेलल हो गए ईच अदर। अब है इसका ई पार्ट।